Most welcome to all of you. शेड्यूल लिंक सारी की सारी प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाए। और अपन जो बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू कर रहे थे, उसका जो फर्स्ट पोर्शन था उसके अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे थे। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या था, तो स्क्रीन शेयर करके मैं सभी को देख भी पा रहा हूँ और सभी को एकदम क्लियर वॉइस भी आ रही है। बाकी चैट सेक्शन के अंदर बच्चे भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट इसको अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट में अपन देखें तो एनर्जी सोर्स होता है विच प्रोवाइड एनर्जी टू एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का जो वर्क है वो यहाँ पर सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट करता है। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6 होता है। और इस ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को फर्स्ट में हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा जाता था, और इसका जो सिंपल इंपिरिकल फॉर्मूला था उसको लिखा जाता था CnH2O होल वाई। इस टाइप में इसको लिखते थे। फिर इसकी जब बात आई इसके डेफिनेशन के ऊपर, तो डेफिनेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट की, तो डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब सनलाइट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सनलाइट को कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन राइट क्लॉक या फिर लेफ्ट, मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की तरफ इसको रोटेट कर देता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन which on hydrolysis give simpler saccharides is also known as कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नॉर्मल में यहाँ पर शो होती है। देख लिया होगा आप लोगों ने इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपल जो यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है वो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला सबसे सिंपल में फॉर्मूला मिलता है यहाँ पर ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखना, यहाँ पर जब ग्लूकोज के फॉर्मूले को नोट करते हैं तो ऊपर CHO ग्रुप होता है। फिर यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के ऊपर CH2OH ग्रुप है, राइट हैंड साइड OH, राइट हैंड साइड OH। कार्बन नंबर 3 के ऊपर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होता है। बाकी यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, और सबसे ऊपर की तरफ CHO ग्रुप है। और इस CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप अपन बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पर जो OH ग्रुप है इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है। ये ग्रुप यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी अल्कोहल होते, और फिर ये OH, सेकंड OH, ये थर्ड OH और ये फोर्थ OH, ये सारे के सारे OH यहाँ पर सेकेंडरी, ये सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी अल्कोहल भी होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी होते हैं, और उसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एक स्ट्रेट चेन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अपन देखें तो देखना यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन पे अपन चले तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसका क्लासिफिकेशन मोस्टली 3 टाइप से होता है। और 3 टाइप से जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज को अपन देखें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर देखना फर्स्ट में जो क्लासिफिकेशन है उसमें अपन नाम देते हैं यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स। और ये जो मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर होती है, ये मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर के अंदर लिखा है कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट डज नॉट अंडरगो फर्दर अगेन, यानी इनको अपन आगे डिफ्रेगमेंट नहीं कर सकते, इनको आगे कैटेलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सेकेंड यहाँ पे रहता है ओलिगोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप में सैकेराइड चलते रहते हैं। और ओलिगोसैकेराइड्स का जब अपन कैटालिसिस करते हैं तो इसके अंदर टोटल 2 से 10 तक अपने को सिंपल मोनोसैकेराइड अपने को एक्वायर होते हैं। और ये डाइसैकेराइड भी होते हैं, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, इस टाइप में आगे से आगे चलते रहते हैं। और थर्ड पॉइंट पे आता है पॉलीसैकेराइड्स। और ये पॉलीसैकेराइड्स जितने भी होते हैं
ये पॉलीसेकेराइड एक नॉन स्वीट मटेरियल्स होती है, यानी कि इनको नॉन शुगर बोला जाता है। और नॉन शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है उसके अंदर बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं होती है। जैसे बाजरे का आटा है, गेहूं का आटा है वो भी एकदम सेकेराइड्स है, बट उसमें शुगर की जितनी स्वीटनेस नहीं होती, तो इसलिए इसको नॉन शुगर बोला जाता है। एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलीसेकेराइड इनके बाद में। तो अगला अपने पास में पॉइंट आता है इनका प्रिपरेशन कैसे होता है। फर्स्ट में अपन देखेंगे ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ग्लूकोज और ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो ग्लूकोज के प्रिपरेशन की अपन बात करें अगर, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर देखना, ग्लूकोज का जब प्रिपरेशन होता है तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन करने के लिए ग्लूकोज के प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट जो मेथड चलता है वो चलता है कैन शुगर से। कैन शुगर नॉर्मल, यहाँ पर शुगर कैन के लिए कैन शुगर यहाँ पर वर्ड आता है, और उसमें स्ट्रक्चर होती है अपने पास में सुक्रोज की। कैन शुगर के अंदर सुक्रोज होता है, और सुक्रोज को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर नॉर्मल अपन HCl ले सकते हैं, H2SO4 है या HNO3 है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं, और ये रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम के अंदर होती है। तो जब कैन शुगर का कैटालिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और प्लस इसके साथ में फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन का अपन सेकंड मेथड देखें, तो सेकंड मेथड के अंदर इसका प्रिपरेशन होता है फ्रॉम स्टार्च। और स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10 और O5, और इसके ऊपर बहुत सारी यूनिट्स ले लेते हैं, N यूनिट्स लेते हैं। N यूनिट्स आपस में जब कंबाइंड होती है तो जाकर के स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अगेन स्टार्च का यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, या वाटर की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस और प्लस इसको हीट देते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हीट देते हैं, मतलब लंबे टाइम तक धीमी आंच पर इसको गर्म करते रहते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पॉलीमर अपने को प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज और इसके आगे एन लिखा हुआ है, इसकी मतलब सिंपल यूनिट बनेगी। पीछे जब एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब पॉलीमर बनेगा, बहुत लंबी चेन बनेगी, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के रेस्पेक्ट में था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में आगे आती है इसकी स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन फीचर स्ट्रक्चर बोलते हैं। फीचर स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के अंदर इस स्ट्रक्चर को फीचर स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये जो फीचर स्ट्रक्चर है, इस फीचर स्ट्रक्चर को सबसे पहले फीचर नामक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, और ये ऊपर की तरफ कार्बन 6 है। और कार्बन 6 पर CHO ग्रुप लगा हुआ, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये क्या कहते हैं, मोर रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, मोर रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। तो ये मोर रिड्यूसिंग ग्रुप है इसके अंदर, और मोर रिड्यूसिंग ग्रुप के साथ में ये प्राइमरी अल्कोहल है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल, और ये सेकेंडरी अल्कोहल, इस टाइप में ये स्ट्रक्चर मिलती है। नेक्स्ट अपन देखा है इसके बाद में, तो इसके ऊपर कुछ फिजिकली केमिकली लोगों ने इसको प्रूव करना स्टार्ट किया कि क्या ये स्ट्रेट चेन में होता है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल भी होता है, इसमें स्ट्रेट चेन होती है। तो इन सारी चीजों को साइंटिस्ट ने प्रूव करने के लिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देखना, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है यहाँ पर C6H12O6। और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 म्यू, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो 180 होता है। वॉइस सबको एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार बता दीजिए। वंशिका, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बता दीजिए कैसा वॉइस आ रही है कि नहीं। नीलम, शारदा, उर्वशी, राधा किशन, महक, खत्री, सेजल, प्रशांत, एसटी, कृतिका, विशाल सिंह, चंदन, ईशान, हाँ चैट में क्या लिख रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाँ सर, ओके ओके, प्रवीण जी बिल्कुल अच्छे से आपने आ रेस्पॉन्ड रही है वॉइस क्लियर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर। तो एनालिसिस करने पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है
फिर ये नॉर्मल हेक्सेन, देखिए ये जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर होता है। तो स्ट्रेट चेन को यहाँ पर प्रूव करने के लिए जब अपन ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग्ड हीट देते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हीट का मतलब लॉन्ग टाइम तक जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। और नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, इट मीन ऑल 6 कार्बन एटम एग्जिस्ट इन स्ट्रेट चेन। तो ये स्ट्रेट चेन को प्रूव करने के लिए यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन करवाई जाती है। तो रिएक्शन करते हैं। सेकेंड यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में होती है, हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा NH2OH। और हाइड्रोक्सिल एमीन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करता है, और जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर आकर के यह हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट करता है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करता है। तो डबल बॉन्ड के साथ जब रिएक्शन होती है तो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होने पर यहाँ पर नॉर्मली पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड तो रहेगा प्लस NH2OH में NOH आकर के ऐड हो जाता है, और इसको ऑक्जिम्स के नाम से जानते हैं। फिर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में भी होती है। हाइड्रोजन साइनाइड के बाद में इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में भी होती है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन भी होती है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें HNO3 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है। तो अलग अलग रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन से पता चलता है कि स्ट्रेट चेन में भी होती है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सारे ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फीचर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के ऊपर मैं बार बार यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था, और ये इसकी फीचर स्ट्रक्चर है। और सारे बच्चे अब तो एकदम धांसू बन गए होंगे ना, फीचर स्ट्रक्चर आप धड़ल्ले से ड्रॉ कर दो। जैसे आपको पूछा जाता है फीचर स्ट्रक्चर क्या करते हो, नॉर्मल CHO ग्रुप है, फिर उसके बाद में CHOH, इसको यहाँ पर 4 टाइम लगा देते हैं, और फिर उसके नीचे की तरफ CH2OH लगा देते हैं, और ये एक फीचर स्ट्रक्चर है। और ये फीचर स्ट्रक्चर का कंडेंसेशन फॉर्म है, और कंडेंस फॉर्म को जब अपन यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन फीचर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये फीचर स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीचर स्ट्रक्चर के बाद में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में इसको 2 टाइप में शो किया जाता है। कैसे कैसे रहता है उसके ऊपर मैंने क्लास में काफी डिस्कशन किया भी था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, उस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। मतलब ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो सनलाइट के साथ में इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ PPL, प्लेन पोलराइज लाइट के साथ में ये इंटरेक्ट करता है। और प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है वो अगर ग्लूकोज के सॉल्यूशन को राइट हैंड साइड में अगर रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, और उसके लिए प्लस साइन लगाया जाता है। और सनलाइट को ग्लूकोज का सॉल्यूशन अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है तो उसको लेवो रोटेटरी बोला जाता है। स्पेलिंग होती है LAEVO, तो इसको लेवो रोटेटरी बोला जाता है, और उसके लिए माइनस का साइन लगाते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस का साइन लगाते थे। अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता था, और इसको अपन ने यहाँ पर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट अपन देखें इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो ये L फॉर्म के अंदर, D फॉर्म के अंदर, अलग अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। उसको देखने के लिए देखिए यहाँ पर, तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन D ग्लूकोज लिखते हैं, L ग्लूकोज लिखते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक रिलेट किया गया है, रिलेटिव स्ट्रक्चर, और इसको रिलेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जिससे रिलेट किया गया है उस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर नॉर्मल ये ग्रुप होता है, CHO ग्रुप है, और उसके बाद में कार्बन है, कार्बन के नीचे CH2OH ग्रुप होता है। तो इसमें अगर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो इसको लिखा जाता है D ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसमें OH ग्रुप को अगर लेफ्ट साइड में डाल दें तो उसको लिखा जाता है L ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड की 2 स्ट्रक्चर है जो नेचर के अंदर अलग अलग एग्जिस्ट करती है। L फॉर्म में रहता है, D फॉर्म में रहता है। D कभी L में इंटर कन्वर्ट नहीं होगा, और L D में इंटर कन्वर्ट नहीं होगा। ये नेचर के अंदर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, और इसको एक रिलेटिव कंफर्मेशन मान करके ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उस ग्लूकोज को भी D ग्लूकोज बोला जाता है, L ग्लूकोज बोला जाता है। D ग्लूकोज का मतलब डेक्स्ट्रो हो जाएगा, L का मतलब लिवो हो जाएगा। इस डेक्स्ट्रो को अपन प्लस से भी डिनोट करते हैं, L को अपन माइनस से भी डिनोट करते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर रहती है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसको डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस साइन लगाते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड में है तो वहां पर प्लस का साइन लगाते हैं। अगेन ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर के आगे लिखा हुआ है डी प्लस ग्लूकोज, और ये डी प्लस ग्लूकोज लिखा है। ये डी प्लस ग्लूकोज में ये जो OH ग्रुप पड़ा है, ये OH ग्रुप यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में होने पर यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं। तो ये प्लस का साइन लगा देते हैं। बाकी जो ग्लूकोज है वो नेचर के अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी तो है, बट ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के अंदर ऑलमोस्ट ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फिर इसका सॉल्यूशन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको प्लस साइन से भी डिनोट करवाया जाता है। और फिर अपन देखते हैं इसका एल फॉर्म या फिर माइनस वाला फॉर्म। तो माइनस वाले फॉर्म में यहाँ पर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप में लिखा जाता है। चलो एक स्लोगन भी आप लोगों के लिए आ रहा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप इसको देख भी रहे हो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? प्यार के दीवाने इश्क के दीवाने होते हैं ना, तो उसके लिए लिखा है कि अगर आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती, और दर्द न होता तो खुशी की हमें जरूरत नहीं होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो हमें ऊपर वाले की कभी जरूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड जो है अपने पास में, उस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कल की क्लास के अंदर डिस्कशन करने की मैंने कोशिश की थी, बट नेट प्रॉपरली साथ नहीं निभा रहा था, इसलिए मैं इसको फुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है इसको मैं आज शो करूंगा। इसके अंदर एपिमर फॉर्म क्या होती है उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। राधा कृष्ण लिख रहा है सर कैपिटल डी और स्मॉल डी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ओके नाइस। कौन लिख रहा है? मयंक। ओके ओके। मानवेंद्र क्या लिख रहा है? सर मेरा नाम तो लिया ही नहीं, गलत बात है सर। ओके ओके मानवेंद्र, ओके सभी की मैं बात को देख रहा हूँ, चैट सेक्शन के अंदर मुझे लिखने की कोशिश भी कर रही है। अच्छा राधा किशन, राधा किशन, किशन राधा किशन। देखिए राधा किशन जी, जो कैपिटल फॉर्म है वो तो इसके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जिसको नेचर के अंदर एग्जिस्ट करवाया जाता है। नेचर, ये नेचर के अंदर इस फॉर्म को एग्जिस्ट करता है। नेचर के अंदर इस फॉर्म में मतलब कि जब इसकी स्ट्रक्चर अपन लिखते हैं, जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो एक जो बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, जैसी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वो स्ट्रक्चर जब भी लिखते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पर CH2OH ग्रुप है, और इसके साथ में यहाँ पर OH ग्रुप इस साइड में ही होता है, तो इसको डी फॉर्म लिखा जाएगा। फिर डी फॉर्म के बाद में अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में इधर रोटेट करेगा तो यहाँ पर स्मॉल डी लिखेंगे, स्मॉल डी नहीं लिखेंगे, स्मॉल एल लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एल, या फिर स्मॉल एल के साथ में माइनस लिखेंगे। ओके, तो आप लिख रहे थे कि सर स्मॉल एल, स्मॉल डी या कैपिटल डी कैपिटल एल में क्या डिफरेंस है? जैसे कोई कंपाउंड है जो नेचर के अंदर लिवो रोटेटरी है, LAEVO, तो वहां पर लिखा जाएगा कैपिटल एल। फिर लिवो रोटेटरी है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जब अपन शो करते हैं तो लैब के अंदर अगर वो राइट रोटेट करवा रहा है तो उसको अपन डी भी लिखेंगे, या फिर उसको अपन प्लस भी लिखेंगे। तो ये कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलो सभी को समझ में नहीं आया होगा, राधा किशन ने पूछ लिया है, सभी की हार्ड डिस्क अगर क्या कह रहे हैं सपोर्ट कर रही है तो आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर किस किस टाइप में यहाँ पर नोट की जाती है, उसको मैं देख रहा हूँ। एन हेक्सेन क्या होता है? उर्वशी लिख रही है एन हेक्सेन क्या होता है। अरे उर्वशी देखो मैं बता देता हूँ एन हेक्सेन क्या होता है। तो एन हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन का मतलब ये स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए, और ये 5 6 हो गए। नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब जब ग्लूकोज को अपन ड्रॉ करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर नॉर्मल यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन की चेन जो है इसको प्रूव करने के लिए जब अपन ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन करती है, हीट देते हैं 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी देते हैं, और 393 केल्विन टेम्परेचर भी देते हैं, लॉन्ग हीट देते हैं, तो उसमें से जाकर के नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। और नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉर्मल हेक्सेन है। एन हेक्सेन का मतलब यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन होता है। ये क्वेश्चन आ रहा था चैट सेक्शन के अंदर। ओके, नीलम क्या लिख रहे हैं? हार्ड डिस्क इज नॉट सपोर्टिंग सर। क्या हो रहा है? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बता दीजिए। ओके ओके ओके,
चलो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, फिर क्या लिखा यहाँ पर, यस सर, ओके थैंक यू। नेक्स्ट अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एपिमर फॉर्म क्या होती है उसको मैं नोट करवाने जा रहा हूँ। तो आप सभी ने यहाँ पर लिख लिया होगा, और अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर बंद करने के बाद में सारे पेपर नोटबुक उठा लीजिए और हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगेन मोस्ट वेलकम। अरे स्क्रीन पे आंख मत घुमाओ बच्चे, कुछ भी मत करो, है ना। आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन खुला रखा है, इसका मतलब भाविका, हाँ हाँ स्क्रीन पे टच मत कर, कर्सर पे मत आओ। सभी दिख रहा है कौन कौन यहाँ पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं, सभी का पता चल रहा है। ओके तो अगेन मोस्ट वेलकम टीटी पब्लिक स्कूल के क्लास 12th के बच्चे, और केमिस्ट्री का आनंद ले रहे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेडिंग नोट करो, एपिमर फॉर्म इन ग्लूकोज। और एपिमर फॉर्म क्या होता है, इसके ऊपर कल की क्लास में अपन डिस्कशन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश के अंदर नेट साथ नहीं दे रहा था। ओके तो हेडिंग नोट करो, एपिमर या फिर एनोमर कार्बन या एपिमर, एपिमर। और एपिमर के अंदर हेडिंग नोट कर लेना, या एपिमर इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन, तो इसको मैं अच्छे से नोट कर रहा हूँ और आप लोग भी साथ में नोट करते जाना। सबसे फर्स्ट में तो अपन यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कार्बन और उसके साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर की तरफ हाइड्रोजन। फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। सर ऊपर से कभी कार्बन 1 बोलते हो, कभी नीचे से कार्बन नंबर 1 हो, क्या बोलते हो, क्या लफड़ा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये क्या हो गया रे। कितने हो गए, 3 2 5, और ये लास्ट कार्बन यहाँ पर 6 नंबर पे हो गया, 3 3 6, ओके। और लास्ट कार्बन पे यहाँ पर CH2 OH ग्रुप रहेगा, इधर की तरफ OH ग्रुप रहेगा। अरे राधा किशन, ये जो OH ग्रुप है ये नेचर के अंदर बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड में, इसलिए कैपिटल D लिखा जाता है। और यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, इधर की तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर, और इधर की तरफ OH ग्रुप रहेगा। भाविका तूने इधर कुछ लिखा था। और उसके बाद में इधर की तरफ OH ग्रुप रहेगा, और इधर की तरफ H ग्रुप है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये पूरी की पूरी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर एपिमर फॉर्म का जब फॉर्मेशन होता है, तो देखना एपिमर फॉर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो एपिमर के टाइम ये जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5, इस कार्बन नंबर 5 से OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, प्रियांशी क्यों हाथ घुमा रहे हो रे। चलो तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का यहाँ से डीलोकेलाइजेशन होता है, और ये OH ग्रुप यहाँ से पूरा का पूरा हट करके कार्बन नंबर 1 के ऊपर इस पोजीशन में चला जाएगा ये। और यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ आकर के कार्बन नंबर 5 के साथ में अटैच हो जाती है, कार्बन नंबर 5 के साथ में अटैच हो जाती है। और जब इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की अपन कंपैरिजन करते हैं पाइरेन के साथ में। इसको कंपेयर किया जाता है पाइरेन के साथ में, पाइरेन। और पाइरेन की स्ट्रक्चर भी मैंने बताई थी, यहाँ पर वापस मैं ड्रॉ कर देता हूँ पाइरेन की स्ट्रक्चर। इसको नोट डाउन करते जाओ बच्चे, स्क्रीन पे आंख मत घुमाओ बिल्कुल भी। पाइरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होती है। ये पाइरेन की स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके अंदर इस टाइप में ऑक्सीजन बीच में रहेगा, एक साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और इसमें ये डबल बॉन्ड, इधर की तरफ डबल बॉन्ड है और इधर की तरफ भी ये डबल बॉन्ड है। बाकी बीच में कुछ हो गया है तो उस पर माइंड नहीं करने का। डबल बॉन्ड ये इस टाइप में फॉर्म हो जाते हैं। कार्बन 5 और ऑक्सीजन सिंगल और डबल बॉन्ड, यस सर। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 तो यहाँ पे पड़ा है, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 की जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन नंबर 1, ये इसमें कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन इसमें 1 है, ये कार्बन इसमें 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, इधर कार्बन नंबर 5 है, और इसमें 6 नंबर कार्बन आएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसको अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बट ये पाइरेन स्ट्रक्चर है।
बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो उसको स्पाइरेन के साथ में कंपेयर किया जाता है। ये पाइरेन से रिजेंबल करती है, पाइरेन से इसको रिजेंबल करके लिखा जाता है। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, मैं कैसे कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं देखना। इस स्ट्रक्चर को जब अपन बैकग्राउंड में ड्रॉ करते हैं तो इसको नॉर्मली यहाँ पर ऑक्सीजन को शो किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया। ये इसमें कार्बन नंबर 1, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर यहाँ पर 4, ये कार्बन नंबर यहाँ पर 5 रहेगा, और ऊपर की तरफ कार्बन नंबर 6 शो किया जाता है। ये कार्बन नंबर 6 ऊपर की तरफ रहेगा। 6 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप, H ग्रुप अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन नंबर 6 है, और 6 पे लिखा हुआ है CH2OH ग्रुप। ये CH2OH ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको अपन ने नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे देखना, ये जो कार्बन है 1, इस कार्बन 1 पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऊपर शो करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर, और यहाँ पर H नीचे। कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाले को नीचे शो करना पड़ेगा, और यहाँ पर OH नीचे, H ऊपर। कार्बन नंबर 3 पे अगेन, कार्बन नंबर 3 पे अगेन OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है बच्चों, तो इसको अपर पोजीशन में डालना पड़ेगा, ये अपर पोजीशन में OH और यहाँ पर H। कार्बन नंबर 4 के बाद में, ये जो कार्बन नंबर 4 आ रहा है 3 के बाद में, इसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, मतलब नीचे आएगा, ये OH ग्रुप नीचे की तरफ, H ग्रुप ऊपर की तरफ। और फिर कार्बन नंबर 5 जो है, एक तरफ तो ये साइक्लिक फॉर्म में जाएगा, ये साइक्लिक फॉर्म में गया, और दूसरी तरफ H जुड़ा हुआ, इस H को यहाँ इधर नीचे की तरफ शो कर देते हैं। और अगेन ये कार्बन नंबर 6 है जिस पर CH2OH है, तो ये CH2OH इस टाइप में इसको ड्रॉ कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। नोट डाउन करो इसको फटाफट। और इस कार्बन नंबर, इस कार्बन, अब इसको मैं कार्बन 1 दे देता हूं, तो इस कार्बन 1 के रेस्पेक्ट में ये जो ग्रुप है OH ग्रुप और H ग्रुप, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो इसको बोला जाता है बीटा फॉर्म, और अगर OH ग्रुप यहां से नीचे आ जाता तो यहाँ OH ग्रुप नीचे आता, इधर की तरफ भी OH नीचे, इधर की तरफ भी OH अगर नीचे आ जाता तो उसको अल्फा फॉर्म बोला जाता है। तो ये दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है, उस पोजीशन को अपन यहाँ पर, उस पोजीशन को अपन यहाँ पर एपीमर बोला जाता है। और एपीमर यानी अलग अलग इसकी फॉर्म है, और जिस कार्बन से इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है उस कार्बन को यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। तो ये एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो कार्बन में अपन लिखते हैं कार्बन ऑन विच द पोजीशन ऑफ बल्की ग्रुप इज कैन बी चेंज। तो जिस बल्की ग्रुप की पोजीशन जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में चेंज होती है उसको यहाँ पर एनोमर कार्बन बोला जाता है। ओके, भाविका क्या लिख रहे सर, मैथ्स की क्लास आ गई भाविका। ओके ओके, चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं क्लास को यहाँ पर फिनिश करने के लिए आगे जा रहा हूँ, और इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो, नोट कर लिया होगा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर के और वापस इसकी बिल्कुल फ्रेश स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। अब ये दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता, मैं दो फॉर्म यहाँ पे बना रहा हूँ। एक तो फॉर्म बना रहा हूँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरी तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं बीटा कैपिटल डी, फिर प्लस और फिर ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट करना, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। क्या लिख रहे हो चैट सेक्शन में बच्चे? उर्वशी क्या लिख रहे हैं सर? नहीं, ओके ओके। सो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इनकी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए देखना, सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। साथ साथ में नोट करते जाओ इसको, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। कैसे कैसे रहेगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये इसमें कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6 है। इसमें कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6 है। ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 की पोजीशन है। क्या लिखा टेस्ट सेक्शन के अंदर? क्लिक टू डाउनलोड। अच्छा, अरे वाह मयंक लगा।
चलो स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर रहे हो और मैं इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप इसको नोट करते रहना। और यहाँ पर बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, तो बीटा डी के अंदर OH ग्रुप ऊपर की तरफ और यहाँ OH ग्रुप नीचे की तरफ रहेगा। बाकी H, फिर H, इधर की तरफ OH ग्रुप ऊपर की तरफ रहता है 3 नंबर कार्बन पे, H नीचे, यहाँ पर OH नीचे, H ऊपर, फिर H और यहाँ पर CH2OH, ये ग्रुप रहेगा। इसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और इस स्ट्रक्चर में अपन अल्फा जब नेम देते हैं तो इस अल्फा के अंदर यहाँ पर H ऊपर, यहाँ पर OH नीचे की तरफ और यहाँ पे भी OH नीचे की तरफ, और दोनों जब सेम साइड के अंदर होते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा। ओके, डी प्लस ग्लूकोज। और यहाँ पर OH ऊपर की तरफ रहेगा, H नीचे की तरफ, यहाँ पर OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ, यहाँ H नीचे और ऊपर की तरफ CH2OH ग्रुप रहेगा, जिसको फ्लैग पोल कार्बन बोला जाता है। ऊपर है ना फ्लैग पोल, जैसे पानी वाली जहाजें होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा यूं फ्लैग लगा होता है, तो इसको भी अपन फ्लैग पोल पोजीशन बोलते हैं। कार्बन नंबर 6 को फ्लैग पोल बोला जाता है। चलो इसको नोट कर लो और फिर आपकी नेक्स्ट क्लास आ रही है तो इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 टू ऑल ऑफ यू। प्रशांत क्या है रे, क्यों स्क्रीन पे हाथ घुमा रहे हो? उर्वशी हाथ मत घुमाओ, स्क्रीन पे हाथ नहीं घुमाना रे बच्चे। चलो सभी ने नोट कर लिया होगा और टाइम अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।